हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने किया था अपने पिछले क्लासेस में, अब तक हमने किया है वर्ड एनालॉजी के कॉन्सेप्ट, जो कि होते हैं थोड़े सिंपल वर्जन वाले अल्फ़ाबेट्स के कनेक्शंस में जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में या किसी भी वन डे एग्जाम्स में। और आज हम करने वाले हैं उसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक जिसका नाम होता है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सो कोडिंग डिकोडिंग की टॉपिक में जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े हार्ड लेवल के, थोड़े टफ लेवल के होते हैं। आपको इसमें बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो ये है आज का टॉपिक। बात करते हैं आज की क्लास की, और उससे पहले आपको ध्यान रखना है वही 3-4 रूल्स जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अल्फ़ाबेट्स का सीधा साइड से बोलते हुए में ABCD का उसकी प्लेस वैल्यू एंड रिवर्स फॉर्म में भी, यानी कि जब आप Z से A की तरफ जाएंगे तो उसके क्या अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके प्लेस वैल्यू क्या है। इसी तरह से सीधा और बैक के होने के बाद में आप लेटर्स अच्छे से याद होने चाहिए और ऑपोजिट्स भी अच्छे से याद होने चाहिए। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको बस ये करना है कि क्वेश्चन में आपको पैटर्न ढूंढना है, और जैसा कि हम अपने नंबर एनालॉजी में करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर सेट को चेक करते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको दूसरे वाले सेट पे चेक करके उस पैटर्न को क्रॉस चेक करते हैं कि वो करेक्ट हो रहा है या नहीं, फिर जाके हम अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बचता है। इसलिए आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को आप अगर एक चीज़ पे पता कर लेते हैं तो आपको दूसरे वाले के साथ उसको चेक करने की, क्रॉस चेक करने की वो पैटर्न सही है या नहीं, ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको मिल गया है तो उसी पे पूरा कॉन्फिडेंस रख के सीधा क्वेश्चन के लिए क्या पूछा गया है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, इन अ कोड लैंग्वेज मिशन इज रिटन एज N64O and T's is written as U56F. How will nasty be written in the same language? So we have to find out how mission is coded in N64O, and then we have to find out the question. It is not necessary to find out pattern is following to the next given term or not. Okay. So पहले हम देखेंगे यहाँ पर mission. So यहाँ पर है MISSION। आपको आपके जो अल्फाबेट्स है उसकी सीधी गिनती और उल्टी गिनती दोनों साइड से आपको आना चाहिए। A to Z and Z to A दोनों साइड से you must have to know the place value of it, must have to know the letters after which one is coming, and also the opposites of each alphabets. इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप ऐसे लिख लेते हैं अपने वर्ड्स को, तो उसकी सबसे पहले आपको करनी होती है प्लेस वैल्यू की पुटअप की। तो देयर विल बी अ टाइम जब आप ऐसे वर्ड्स लिखोगे नहीं, सीधा आप नंबर्स लिखोगे और उससे सॉल्व करोगे। और नंबर्स आपको अच्छी तरह से याद है तो सबसे बेस्ट है वो, क्योंकि नंबर से बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन का पैटर्न फाइंड आउट करना और जल्दी से। सो ये हमने लिख दिया मिशन, और अब हम इसके प्लेस वैल्यू को भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर है 13, आई का होता है 9, फिर आता है 19, अगेन 19, फिर 9, 15 और एन का आता है 14। ठीक है, इस तरह से इसका है यहाँ पर नंबर, और इसकी कोडिंग की गई है N64O। ठीक है, N64O में। अब N की क्या कोडिंग होती है, तो वो होती है 14, और O की कोडिंग होती है 15। अब आप अपने मिशन वर्ड को और कोड वर्ड को देखें तो फर्स्ट लेटर में है 13 और नाउन में आपको दिया है 14। सो 13 से 14 आने के लिए आपने यहाँ पर क्या किया, +1। इसी तरह से जो लास्ट वाला डिजिट है N, उसका नंबर होता है 14। तो 14 से 15 की तरफ जाने के लिए आपने यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फिर से हो गया +1। इसका मतलब जो वर्ड है मिशन, उसके फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड लेटर में +1 हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट में +1 हो रहा है। इसका मतलब जब हम नेस्टी को ढूंढेंगे, नेस्टी का कोड, तो हम उसके N और Y यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट में हम +1 करेंगे। अभी बहुत बड़ा टर्म बचता है वो ये
कि M और N हो गया तो ISSIO, इसका कोड 64 जो हमें दिया गया है, ये 64 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर 64 दिया है, मतलब ये तो या तो इस अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू का एडिशन होगा या इसके ऑपोजिट्स की जो प्लेस वैल्यू होती है उसका एडिशन होगा। ठीक है, कुछ तो लॉजिक होगा इनके नंबरों के साथ ही। तो आपने एक बार नंबर लिख लिया है, फिर बस नंबरों के साथ खेल खेलेंगे। I का ऑपोजिट होता है R, S का ऑपोजिट होता है H, फिर से H, फिर से I, तो R आएगा, और O का ऑपोजिट होता है L। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो R की होती है 18, H की होती है 8, फिर से 8, R की 18 और L की 12। ठीक है, इस तरह से आया। अब हमें पता करना है कि 64 किसका कनेक्शन है। तो यहाँ पर ऊपर वाले में देखेंगे तो मिशन वाला जो अल्फाबेट है, इसकी जो हमें ये नंबर मिली है, यहाँ पर हमें कितने नंबर आ रहे हैं? सो 19 टू टाइम्स है, 19 टू ज़ा 38, प्लस में करेंगे 9 टू ज़ा 18, फिर से प्लस करेंगे 15। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हो गया ये 8 टू ज़ा 16 प्लस 5 21, 2 कैरी, 3 2 5 एंड 2 7। यहाँ पर आता है 71, हमें आना चाहिए 64। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू तो है नहीं। अब ये इनकी प्लेस वैल्यू नहीं है तो ये किसकी प्लेस वैल्यू होगी? सो ये हो सकता है इनके ऑपोजिट्स की हो। तो इनके ऑपोजिट्स का नंबर क्या बनता है? 18 दो बार है, 18 टू ज़ा 36, फिर 8 ये भी दो बार है, 8 टू ज़ा 16, और फिर बचता है ये 12। अब इनको ऐड करेंगे, 6 टू ज़ा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 3 1 4 एंड 2 6, 64। सो इस तरह से हमें पता चला कि ये जो मिशन का कोड किया गया है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स में +1 है, और जो बाकी के सेंटर ऑफ द लेटर्स है उसमें ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू का एडिशन है। आई होप आपको समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मार्क में हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे नेस्टी का कोड बनेगा इन दिस सेम लैंग्वेज जो अभी हमें पता चली है। ठीक है, तो अभी नेस्टी को देख लेते हैं। सो आपने लिखना है NASTY। सबसे पहले इनके प्लेस वैल्यू आएगी, तो N की होती है 14, A की 1, S की 19, T की 20, Y की 25। इस तरह से हो गई। अब इसको आपको कोड कर देना है। फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा, जो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर है वहां पे +1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है? +1। तो इस तरह से +1 करेंगे, 14 + 1 करते हैं 15 आता है, 15 का कोड होता है O। 25 + 1 करेंगे 26 आएगा, 26 का कोड होता है Z। सो ऑप्शन में देखिए, साथ के साथ आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट करते रहना है। तो ऑप्शन में है फर्स्ट लेटर O होना चाहिए और लास्ट लेटर Z। सो फर्स्ट लेटर O और लास्ट लेटर Z है। D एक ऑप्शन हो सकता है, और O और Z को फॉलो करता D एक ऑप्शन हो सकता है। मतलब A और C रॉन्ग हो गया, B और D में से कोई एक आंसर करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, ये जो सेंटर वाले वर्ड्स हैं इनका ऑपोजिट्स निकालना है। तो यहाँ पर A का ऑपोजिट हो जाएगा Z, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 26। S का ऑपोजिट हो जाएगा H, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 8, और T का ऑपोजिट हो जाएगा G, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 7। अब इस तरह से हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 26 + 8 + 7। सो 26 में 8 को प्लस किया, यहाँ पर आया 34, 34 में 7 को प्लस किया तो यहाँ पर आ गया 41। सो O41Z इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी में है वो कोड O41Z, जो कि बनता है नेस्टी का कोड। सो इस तरह से हमें पता चला इस क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन इस क्लास का, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है ऑफ कट्स, एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको LWXDEF के कोड में इस तरह की कोड लैंग्वेज में इसको कोड किया गया है। इसी तरह से आपको सेकंड गिवन टर्म भी है, और वो है पैराडॉक्स का कोड KZIZUJA के साथ। आप किसी भी एक को पकड़ लीजिए, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला,
और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम पहले देख लेते हैं ऑफ कट्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इजी दिख रहा है ये रिपीट में, यहाँ पे रिपीट वर्ड्स भी हैं, और अगर आपको अपोजिट अच्छे से आता है तो आप यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पर क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हो गया LWXDEF, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या है, क्योंकि हमें पता है O और L आपस में ऑपोजिट्स हैं, F और U आपस में ऑपोजिट्स हैं, इसका 2 बार टर्म्स हुआ है, C और X ऑपोजिट्स है, ठीक है। इतना हमें पता है कि ये ऑपोजिट्स है, इसका मतलब फर्स्ट 4 लेटर्स को डायरेक्टली ऑपोजिट्स में ही सेट कर दिया गया है। किसमें सेट कर दिया है? डायरेक्टली ऑपोजिट्स, उनके डायरेक्टली ऑपोजिट्स में। तो ये तो था 4 लेटर्स का कंसर्न। अभी हमें चेक करना है कि जो बचे हुए 3 लेटर्स हैं उनकी कोडिंग किस हिसाब से की है। तो U का जो ऑपोजिट होता है वो हमने देखा F होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इन तीनों का ऑपोजिट सबसे पहले। सो इनके जो ऑपोजिट्स होते हैं वो क्या है? U का बनता है F, T का बनता है G और S का बनता है H। और इनके जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? F की होती है 6, G की होती है 7 और H की होती है 8। और जो हमें क्वेश्चन में दी गई है D का होता है 4, E का होता है 5 और F का होता है 6। अब हमें ये पता करना है कि UTS की जो कोडिंग DEF में की है वो किस हिसाब से की है। सो DEF का होता है 4, 5, 6 और हमें मिला है ऑपोजिट्स का होता है 6, 7, 8। इसका मतलब ऑपोजिट्स से कितने डिडक्ट हुए हैं? सो 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब 6 में 2 को माइनस कर दिया, ऑपोजिट्स में -2 हुआ है। 6 में से 2 माइनस किया 4 आया, यहाँ पे 4 आ गया। 7 में से 2 माइनस किया 5 आया, 5 की कोडिंग हो गई। इसी तरह से 8 में -2 किया तो यहाँ पे 6 आया और इस तरह से 6 की कोडिंग हो गई। इसका मतलब फर्स्ट 4 लेटर्स में डायरेक्टली ऑपोजिट्स को लेना है और बाकी के जो 3 लेटर्स है उसमें हमें ऑपोजिट्स में -2 कर देना है, ऑपोजिट्स में -2। इस तरह से हमारा कोड बन जाएगा। अभी चलो करते हैं इसके क्वेश्चन को फाइंड आउट। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है कि नेलिंग का क्या वर्ड होता है इन द सेम वे में। तो नेलिंग के बारे में पता करेंगे। तो नेलिंग के बारे में पता करने से पहले आपको ऐसे लिखना होगा NAILING। सो नेलिंग हमने कोड लिख दिया है और अब हम चेक करेंगे इनका हमें पता चला कि फर्स्ट 4 लेटर हमें डायरेक्ट ऑपोजिट्स में रखना है। तो एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे और जो बाकी के 3 लेटर्स हैं उसमें हमें करना है ऑपोजिट में -2। सो ऑपोजिट में -2 करना है और यहाँ पर सीधे सीधे ऑपोजिट्स को ही लेना है। तो यहाँ पर पहले इनके ऑपोजिट्स को लिख लो और उसी से आंसर आ जाएगा काफी हद तक। सो N का ऑपोजिट होता है M, A का ऑपोजिट होता है Z, फिर I का R और L का O। सो MZRO कौन से ऑप्शन में है वही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो A भी रॉन्ग है, B भी रॉन्ग है, C भी रॉन्ग है और MZRO ऑप्शन नंबर D में है, तो वही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अभी बाकी को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें करना है पहले इसका ऑपोजिट और उसके बाद -2। I का ऑपोजिट होता है R, N का ऑपोजिट होता है M, G का ऑपोजिट होता है T। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं 18, 13 और 20। आप 18 में 2 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 16 जिसका अल्फाबेट होता है P। इसी तरह से 13 में -2 करेंगे तो आपको मिलेगा 11 जो कि होता है K। 20 में -2 करेंगे तो आपको आएगा 18, 18 का होता है R। सो इस तरह से MZRO के बाद हमें मिला PKR जो कि उसी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पर कैसे इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपको भी ऐसे इन पैटर्न्स को ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस को याद रखने की कोशिश नहीं कीजिए,
क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं वो ध्यान में रखना है। सो जूनो की कोडिंग की गई है 1356 में, हेट की कोडिंग की गई है 8125 में, और हमें पता लगाना है कि टावर की कोडिंग कैसे होगी। सो हम पहले कर लेते हैं, एक वर्ड को जूनो को ले लेते हैं, JUNO। सो जूनो को ले लिया हमने। जूनो की कोडिंग कैसे की गई है 1356। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए और कम टाइम हमारा लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको अल्फाबेट्स की जगह पर, अगर आपके प्लेस वैल्यू फिंगर टिप्स पे आपको याद है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस अल्फाबेट्स यू कुड हैव गॉन डायरेक्टली विद द राइटिंग ऑफ द प्लेस वैल्यूज। सो जे की प्लेस वैल्यू बनती है 10, यू की 21, एन की 14 और ओ की 15। सो इस तरह से आती है। अब इसको देख लो, ये 1356 कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है, ये जो प्लेस वैल्यू के डिजिट्स है, इनका डिजिट्स का सम हो रहा है। सो यहाँ पर हो गया 1 + 0, तो ये आ गया 1, 2 + 1, तो ये आ गया 3। इसी तरह से 4 और 1 को प्लस कर दिया है, तो ये आ गया 5, 5 और 1 को प्लस कर दिया, तो यहाँ आ गया 6। तो जो इसकी प्लेस वैल्यू है उसके डिजिट्स का सम कर दिया गया है, उससे जो फाइनल नंबर्स आ रहे हैं वही कोड की गई है जूनो को इन द सेम वे। तो अब हमें पता करना है कि यहाँ पर जो वर्ड दिया है टावर, उसको कैसे कोड कर सकते हैं, उसकी कोडिंग क्या होगी। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे TOWER टावर, और इसके फिर हम लिखेंगे प्लेस वैल्यूज। तो T का होता है 20, O का होता है 15, देन 23, 5 एंड 18। इस तरह से इनके प्लेस वैल्यू हो गए। अब हमें ये लिखना है कि इनकी कोड क्या बनेगी। सो 2 + 0 आएगा 2, 5 + 1 आएगा 6, तो 3 + 2, 2 + 3 यहाँ पे आ जाएगा 5, सिंगल 5 है तो 5 ही आएगा। 1 + 8 यहाँ पे आ जाएगा 9। सो इस तरह से हमें कोड मिला 26559। ऑप्शंस में चेक करो, 25 है, रॉन्ग हो गया, 266 है, रॉन्ग हो गया, 26559। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू से जाओगे तो और जल्दी पड़ेगा आपको आंसर्स निकालने के लिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर दिया है एक कोड लैंग्वेज जिसमें हुआ है वॉच की कोडिंग 5B2D8 के साथ, और हमें पूछा गया है कि हियर की कोडिंग क्या होगी इन द सेम लैंग्वेज। सो देख लेते हैं वॉच की कोडिंग कैसे हुई है। सो WATCH ये हमने लिख लिया वॉच। आप अगर अच्छे से याद हो तो जल्दी जल्दी से वॉच की जगह सीधा आप अपना प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, 23, 1, 23 एंड 8। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी कोडिंग की गई है कैसे। सो इसकी कोडिंग की गई है 5B2D8 से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या चीज सेम सेम देखने को मिल रही है, यहाँ पे 8 है और इसका एज इट इज 8 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी नीचे वाले जो टर्म्स है उनका भी हम लिख लेते हैं वैल्यू, प्लेस वैल्यू। सो B का होता है 2, D का होता है 4। सो दो ही अल्फाबेट है तो हमने दोनों की लिख ली। अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये 1 से 2 की तरफ गया है, मतलब यहाँ पर हो गया +1। ये 3 से 4 की तरफ आया यहाँ की, यानी कि यहाँ पर भी हुआ है +1। सो ये ऑल्टरनेट प्लेसेस में +1 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 का 8 आया है और यहाँ 20 की जगह पे 2 आया है, मतलब यहाँ पर हुआ है डिजिट्स का सम। सो प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का सम हुआ है, जैसा अभी अभी हमने लर्न किया अपने पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे डिजिट्स का सम हुआ है, इन द सेम वे यहाँ पर भी हुआ है। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर भी हुआ है। सो इसका मतलब हो गया पहले यहाँ पर डिजिट्स का सम हुआ है और दूसरे वाले प्लेस में, ऑल्टरनेट प्लेसेस में यहाँ पे +1 हो रहा है। सो इस तरह से निकल कर आ रहा है यहाँ पे कोड या पैटर्न।
अभी इसको हमें पुट करना है HEAR हियर पे। सो देख लेते हैं। सो अभी देख लेते हैं कि कैसे हियर की कोडिंग क्या में बन जाएगी। सो यहाँ पर है HEAR, हियर की कोडिंग करनी है। हियर हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो H की बनती है 8, E की होती है 5, A का 1, R का 18, इस तरह से। और इसकी अभी कोड क्या आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें करना है डिजिट का सम। तो ये सेम का सेम हो जाएगा, यहाँ पे 8। नेक्स्ट वाले में हमें करना है +1, तो 5 + 1 6 होता है, 6 मतलब F। 8 और F का ऑप्शन देखेंगे, A और B दोनों हो सकता है, मतलब C और D नहीं हो सकता है। देन बाकी के करेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट में किया डिजिट सम, फिर +1, फिर से कंटिन्यूटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी रहती है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये फिर से होगा डिजिट का सम। सो 1 डिजिट का सम क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो यहाँ पे 1 हो गया। 18 + 1 कर देंगे 19, 19 का कोड होता है S। तो इस तरह से हमें मिल गया 8F1S। 8F1S ऑप्शन नंबर A में है, तो वो A ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। सो ऑटोमेटिकली B रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये वाला तो काफी इजी हो गया। डिजिट सम करके भी एक पैटर्न है, आपको पैटर्न ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखना है, जैसा कि मैं हर बार बोल रही हूँ। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि क्वेश्चंस जैसे ही आपके आंखों के सामने आए आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, अपनी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर है वॉल की कोडिंग की गई है 24 नंबर पे, एंड हमें पूछा जा रहा है कि फ्लोर की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। सो देख लेते हैं पहले वॉल की कोडिंग कैसे हुई है। तो यहाँ पर है WALL, और इसके प्लेस वैल्यूज जो होते हैं उनके नंबरिंग होती है 23, 1, 12, 12। सो इस तरह से इसकी प्लेस वैल्यू होती है। सो इस वॉल की जो टोटल कोडिंग की गई है वो है 24, ठीक है। अब ये 24 कैसे आया, तो अगर आप डिजिट्स को प्लस करते हैं 23 + 1 + 12 + 12, इसको तो 23 + 1 24 होता है, और 12 का 2 टाइम्स भी 24 होता है। 24 + 24 किया तो यहाँ पर हमें मिला 48। कितना मिला, 48। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा 24, ठीक है, 2 2s 2 4। इस तरह से हमें मिला ये 24 का कोड। तो ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि कैसे हो गया है, ये पैटर्न से हमें मिल जाएगा अपने क्वेश्चन वाले वर्ड का आंसर। सो यहाँ पर क्या हमें फाइंड आउट करना है, फ्लोर का क्या बनेगा कोड, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हमने लिख लिया फ्लोर, और इसके वैल्यूज लिख लेते हैं 6, 12, 15, 15 एंड 18। सो इस तरह से बनेगा। अभी हमें इसको प्लस कर लेना है, 6 + 12 + 15 2 टाइम्स है, और 18। 12 और 6 को प्लस करोगे तो यहाँ पे 18 आएगा। 18 का 2 टाइम्स है, 18 2 ज़ा 36 हो जाएगा। इसमें प्लस करेंगे 15 का भी 2 टाइम्स है, 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 66। सो यहाँ पे हमें आ रहा है 66, इसको हमें कर देना है डिवाइडेड बाई 2। सो इस हिसाब से हमें आ जाएगा यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। सो 33 इसका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ऑपोजिट्स के साथ में और प्लेस वैल्यू के साथ में थोड़ी सी ट्रिक लगा के यहाँ पर वर्ड्स की कोडिंग की गई है। और इसी तरह से हमने एक नई चीज यहाँ पर सीखी कि आप डिजिट्स के भी सम कर सकते हैं। आपकी जो अल्फाबेट्स है उसके प्लेस वैल्यू की जो डिजिट्स है उसको सम करके भी यहाँ पर एक पैटर्न बनता है। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है कि क्या वो लॉजिक होगा जो हमें उस कोड के पास तक ले जाएगा जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उससे हमें एक पैटर्न मिलेगा, एक लॉजिक मिलेगा, एक ट्रिक मिलेगा जिससे हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन में दिए हुए क्वेश्चन को, ठीक है।
इस तरह से हमने किए आज कुछ मजेदार क्वेश्चंस। इसी तरह से आगे की और क्लासेस में हम करेंगे इसी तरह से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व। उसको सॉल्व करने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। हमारी क्लासेस में हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और पढ़ते रहिए। नमस्ते।